Hello students, welcome to RS Academy and welcome again to the course of Database Management System. Today we will see about what are transaction management in database management system. So let's understand what is transaction. A transaction is a set of logically related operations. That means जब हम DBMS में बहुत सारे ट्रांजेक्शन एक साथ एग्जीक्यूट होते हैं तो कंकरेंसी कंट्रोल का कंसेप्ट आता है एंड ये एक प्रोसेस है जो कंफर्म करता है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डेटा सही तरीके से अपडेट हुआ है या नहीं। हमें कंकरेंसी कंट्रोल की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डेटा होता है वो सही से अपडेट नहीं होता है और डेटा जो होता है वो इनकंसिस्टेंट हो जाता है। सो इसलिए डीबीएमएस में इन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम कंकरेंसी कंट्रोल का यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जो ट्रांजैक्शन जो होता है ना वो एक तरह से एक वेरी इंपॉर्टेंट कोर कंपोनेंट है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। ये दो इश्यूज को डील करता है कि फर्स्ट इज व्हाट इफ सिस्टम फेल्स एंड दूसरा जो है वो मैंने आपको पहले बता दिया, व्हाट इफ मोर देन वन यूजर इज कंकरेंटली अपडेटिंग द सेम डाटा। तो लाइक सपोज आप अपन अकाउंट से ट्रांसफ़र कर रहे हैं कुछ मनी फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट, या आप कुछ भी परचेज कर रहे हैं, टिकट बुकिंग कर रहे हैं, उस केस में आप कुछ पेमेंट्स कर रहे हैं, ये चीज़ें कैसे हैंडल होगी? इन बिटवीन आपका सिस्टम फेल हो जाता है या कोई पावर कट इशू हो जाता है, किसी भी वजह से ट्रांजैक्शन फेलियर हो जाता है। सो उस टाइम पे डीबीएमएस में जो ये इश्यूज आते हैं उसको कौन डील करेगा? उसको डील करेगा ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट सिस्टम। लाइक आपको सेम टाइम पे आईआरसीटीसी की वेबसाइट पे सेम बर्थ के लिए दो लोग बुकिंग करा रहे हैं, ठीक है? तो सेम टाइम पे सेम बर्थ के लिए बुकिंग होएगी, दैट्स नॉट कन्फर्म। ठीक है, सो ये इस तरह की चीज़ों को डील करता है ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट सिस्टम। सो ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट सिस्टम, ट्रांजैक्शन क्या होता है? सिंगल लॉजिकल फंक्शन है जिसमें कलेक्शन ऑफ ऑपरेशन होते हैं। ट्रांजैक्शन इज a यूनिट ऑफ बोथ एटोमिसिटी एंड कंसिस्टेंसी। ठीक है, नेक्स्ट है, इसमें हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज आपको एक वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट आपको मनी ट्रांसफ़र करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप रीड योर अकाउंट बैलेंस देखेंगे, deduct the amount from your balance, write the remaining balance to your account, read and your friend's account balance, add the amount to his account balance, write the new updated balance to his account. सो यहाँ पे जितने भी ऑपरेशंस परफॉर्म हुए हैं, द होल सेट ऑफ ऑपरेशन कैन बी कॉल्ड ए ट्रांजेक्शन। ऑल्दो मैंने आपको बताया था कि रीड एंड राइट ऑपरेशन, अपडेट ऑपरेशन भी हम इस एग्जांपल में यूज़ करेंगे। ठीक है, सो ये जो 6 स्टेप्स होंगे इनको हम देखते हैं। अभी जो 6 स्टेप्स हैं आपके, ये किस तरह से जाएंगे? इसमें हम ट्रांजैक्शन में कैसे लिखेंगे? लेट्स से योर अकाउंट इज ए एंड योर फ्रेंड्स अकाउंट इज बी and you're transferring 10,000 from A to B, the step of transactions इस तरह से होएगा। फर्स्ट आपका रीड होगा अकाउंट ए में बैलेंस, देन फिर ए अकाउंट में से आपके डिडक्ट हो जाएंगे 10,000 रुपीज़, देन राइट होगा अकाउंट ए का बैलेंस। ठीक है, फिर बी में बैलेंस रीड होगा, फिफ्थ स्टेप इज बी में 10,000 क्रेडिट हो जाएंगे और सिक्स स्टेप में वो उसे रीड करेगा, राइट करेगा कि इसमें इतना अवेलेबल बैलेंस है। सो ये जो है ये सारे ट्रांजैक्शन के सेट ऑफ ऑपरेशंस लगेंगे यहाँ पे। अब इस पूरे ट्रांजैक्शन में जब हमने ए से बी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करे हैं, तो ये जो सारा है ये हमें पता लग गया कि ट्रांजैक्शन का प्रोसेस है। यहाँ पे आर जो है वो रेफ़र करेगा रीड ऑपरेशन को और डब्ल्यू जो है वो रेफ़र करेगा राइट ऑपरेशन को। Now that we understand what is transaction and we should understand what are the problems associated with it. ठीक है, चीज़ों को डील, इसमें जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसके ड्यूरिंग दिस ट्रांजैक्शन प्रोसेस, तो उसमें काफ़ी इश्यूज होते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या है कि जब भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो इन सभी प्रॉब्लम्स को
डील करने के लिए ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट कंपोनेंट होता है, और एक होता है कंकरेंसी कंट्रोल मैनेजर। जो ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट कंपोनेंट है वो इंश्योर करता है कि जो डेटाबेस है वो कंसिस्टेंट रहे डिस्पाइट सिस्टम फेलियर एंड ट्रांजैक्शन फेलियर्स होने के बाद भी। दूसरा हमारा होता है कंकरेंसी कंट्रोल मैनेजर, जो कंट्रोल करता है इंटरैक्शन अमॉन्ग द कंकरेंट ट्रांजैक्शन टू इंश्योर द कंसिस्टेंसी ऑफ द डेटाबेस। ये डेटाबेस को कंसिस्टेंट करने में ड्यूरिंग ट्रांजैक्शन काम आते हैं। ठीक है। अब इस पूरे प्रोसेस में ट्रांजैक्शन जब भी होती है तो उसमें एक इशू आता है कि जब भी हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो सारे जो स्टेप्स होते हैं वो, अगर कोई पावर फेलियर हो जाता है या सिस्टम फेल हो जाता है, सो ये जो सेट ऑफ ऑपरेशन है कंप्लीट ना हो पाए और डेटा इनकंसिस्टेंट हो जाए, ठीक है, सिस्टम क्रैश हो जाए, तो उस टाइम पे ये सीरियस इशू आता है और इसकी वजह से डेटाबेस जो है इनकंसिस्टेंट स्टेट में चला जाता है। Assume that transaction fail after third operation, then the amount would be deducted from your account, but your friend will not receive it. मतलब आपके अकाउंट में से बैलेंस तो डिडक्ट हो गया, बट बिकॉज ऑफ सम सिस्टम क्रैश योर अकाउंट, योर फ्रेंड विल नॉट रिसीव इट। ठीक है। सो इस प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए वी हैव द फॉलोइंग कुछ ऑपरेशंस होते हैं। एक होता है कमिट ऑपरेशन और दूसरा होता है रोल बैक ऑपरेशन। कमिट ऑपरेशन क्या होता है ये देखते हैं कि कमिट, इफ ऑल द ऑपरेशन इज अ ट्रांजेक्शन आर कंप्लीटेड सक्सेसफुली, देन कमिट दोज चेंजेस टू द डेटाबेस परमानेंटली। वो वापस से उसी स्टेट में, पुराने स्टेट में चला जाता है। रोल बैक में क्या है, इफ एनी ऑफ द ऑपरेशन फेल्स देन रोल बैक ऑल द चेंजेस डन बाय द प्रीवियस ऑपरेशन। जितने भी चेंजेस हमने किए हैं डेटाबेस में, तो रोल बैक में वो वापस से दोबारा उसी ऑपरेशन पे चला जाए ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने से पहले, अगर कोई सिस्टम फेलियर बीच में होता है तो। ये ऑपरेशंस जो होते हैं ये अवॉइड करते हैं कुछ इश्यूज को ट्रांजैक्शन होने के टाइम पे, बट दे आर नॉट सफिशिएंट व्हेन टू ट्रांजैक्शन आर रनिंग कंकरेंटली। अगर सेम टाइम पे ही अगर दो बंदे बुकिंग कर रहे हैं एक ही बर्थ के लिए, तो उस इशू को ये कम हैंडल कर पाते हैं। टू हैंडल दोज प्रॉब्लम वी नीड टू अंडरस्टैंड डेटाबेस एसिड प्रॉपर्टीज। तो इसमें आ जाती हैं एसिड प्रॉपर्टीज। सो एसिड प्रॉपर्टीज को देखते हैं। एसिड प्रॉपर्टीज जो होती हैं ये इंश्योर करती हैं कि डेटा कंसिस्टेंट स्टेट में रहे ड्यूरिंग एनी ट्रांजेक्शन एंड अपडेट वेरियस डेटा आइटम्स, रीड मोर अबाउट इट, एंड द डेटाबेस सिस्टम मेंटेन फोर प्रॉपर्टीज। इसकी कुछ चार प्रॉपर्टीज होती हैं। डेटा कंसिस्टेंट है और उसकी इंटीग्रिटी जो है वो इंश्योर करती हैं एसिड प्रॉपर्टीज। सो एटोमिसिटी और कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी, ये चार तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं। एटोमिसिटी आ जाती है कि द एंटायर ट्रांजेक्शन टेक्स प्लेस एट वंस और डजंट हैपन एट ऑल। कि भाई जो आपकी ट्रांजैक्शन है या तो कंप्लीट होए या बिल्कुल ही ना होए। सो सेकंड है आपका कंसिस्टेंसी। जब ट्रांजैक्शन होता है तो डेटाबेस एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कंसिस्टेंट होना चाहिए। ठीक है। डेटा मस्ट बी कंसिस्टेंट बिफोर एंड आफ्टर द ट्रांजैक्शन। थर्ड पॉइंट है मल्टीपल ट्रांजैक्शन अकर इंडिपेंडेंटली विदाउट इंटरफेरेंस। जब दो या दो से ज़्यादा ट्रांजैक्शन एक साथ एग्जीक्यूट हो रहे हैं तो एक ट्रांजैक्शन दूसरी ट्रांजैक्शन से कुछ उसमें इशू नहीं होना चाहिए दूसरे ट्रांजैक्शन से। ड्यूरेबिलिटी का मतलब क्या होता है, द चेंजेस ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन अकर्स इवन इफ द सिस्टम फेलियर्स। दैट मीन्स जब एक ट्रांजैक्शन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है तो जो चेंजेस होते हैं वो परमानेंटली सिस्टम में रहते हैं। दैट मीन्स ट्रांजैक्शन जो है वो ड्यूरेबल होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा स्टोरेज मैनेजमेंट क्या हो जाता है।
स्टोरेज मैनेजमेंट का मतलब नाम से ही क्लियर है, वी आर मैनेजिंग द स्टोरेज। एक तरह का प्रोग्राम मॉड्यूल है। ये क्या करता है कि एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है लो लेवल डेटा स्टोर्ड इन द डेटाबेस एंड द एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड क्यूरीज सबमिटेड टू द system. Storage management is responsible for the following tasks: interaction with the operating system file manager. ये interact करता है operating system file manager के साथ। efficient इसमें storing होती है, retrieving होती है, updating of data होती है। इश्यूज इसमें क्या आते हैं? एक तो आपका स्टोरेज एक्सेस का इशू आता है, सेकंड आपका फाइल ऑर्गेनाइजेशन का इशू आता है, थर्ड आता है इंडेक्सिंग और हैशिंग। इंडेक्सिंग में हम इंडेक्स वैल्यूज दे देते हैं कुछ डेटा को एक्सेस करने के लिए, और हैशिंग में हम कुछ हैश वैल्यूज का यूज़ करते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट एंड स्टोरेज मैनेजमेंट। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक द वीडियो।